हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल एचपी क्लासेस में। तो बेटा कई बच्चों ने कमेंट्स किया था कि सर जो 12th का फिजिक्स है उसमें कुछ बच्चे जो अब 2022 का एग्ज़ाम देंगे 12th के, यानी कि जो अब इस समय फर्स्ट में थे, उनके कमेंट्स थे कि सर डीपली मतलब टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाइए। तो आज हम बेटा 12th फिजिक्स जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए आप कॉपी पेन निकालिए और शुरू करते हैं आज के टॉपिक। तो बेटा देखिए, हमारा पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं छेद। इसको कहते हैं बेटा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। तो बेटा इस पूरे पार्ट में हमें पढ़ना क्या है उसके बारे में थोड़ी डिटेल कर लें। तो इस पूरी बुक में जो है आपका जो 12th फिजिक्स की फर्स्ट वाला पार्ट है फिजिक्स का, इसमें क्या पढ़ना है हमें? पूरी फिजिक्स में आपको बेटा दो ही चीज़ें पढ़नी है, एक तो वैद्युत पढ़ना है वैद्युत, और दूसरी बात पढ़नी है बेटा चुंबक। पूरी फिजिक्स के अंदर दो ही चीजें हैं, एक तो वैद्युत है, क्या है? चुंबक। और वैद्युत में क्या पढ़ना है बेटा? वैद्युत में हमें आपको दो चीजें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है बेटा स्थिर वैद्युत के बारे में, स्थिर वैद्युत की, और दूसरी चीज पढ़ेंगे बेटा हम वैद्युत चालन के बारे में, वैद्युत चालन के बारे में। तो इससे पहले जो बुक्स आती थी, कुमार मित्तल है, एक्सीलेंट की बुक्स थी, वो क्या करती थी, उन्होंने वैद्युत के इसके बड़े जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसके बनाते थे वो 4 चैप्टर, और वैद्युत चालन के नाम से 2 चैप्टर। तो हमें वैद्युत के टोटल चैप्टर पढ़ने में होते थे बेटे 6। लेकिन एनसीईआरटी जब से आई है इसने क्या किया है, एनसीईआरटी ने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसके 2 चैप्टर बनाए, और जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है वैद्युत चालन इसका एक बनाया है। तो हमें एनसीईआरटी में जो कवर करना है इस वैद्युत को, वो केवल 3 चैप्टर में इसको क्लियर करना है बेटा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो बेटा हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रो होता है बेटा कोई चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये 2 वर्ड से मिलकर बना है बेटा। स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ, और इलेक्ट्रोमिक्स होता है बेटा कोई चार्ज, यानी कि कोई आवेश। यानी कि फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत रुके हुए या एक स्थान पर रखे हुए आवेश के बारे में डिस्कस किया जाए, उसके नेचर को स्टडी किया जाए, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया जाए, उस ब्रांच को कहते हैं बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अर्थात स्थिर वैद्युत की। या अगर दूसरे शब्दों में इसकी आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऐसी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिन पर आवेश क्या होता है, स्थिर होता है। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसी घटनाओं का अध्ययन करना है जिन पर आवेश क्या होगा, फिक्स होगा, एक ही स्थान पर रखा होगा, ना वो हिलेगा ना डुलेगा। आवेश को एक जगह पर रख देंगे, उसको ना हिलाना है ना डुलाना है, फिर उसके नेचर और गुणों का अध्ययन करना है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं डेफिनेशन को इसकी, क्या है स्थिर वैद्युत की। तो बेटा आप कॉपी पेन निकालें और इसकी डेफिनेशन लिखें। भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युत से कहलाती है। स्थिर वैद्युत की
कहलाती है। ये है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके इंटरनल यानी कि जिसके अंतर्गत ऐसी सिचुएशन या ऐसी घटनाओं का अध्ययन करें जिसमें क्या हो, आवेश एक जगह पर स्थिर हो, ना वो हिलता है ना डुलता है, ऐसी ब्रांच को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट मीन वैद्युत स्थितिकी, यानी कि स्थिर वैद्युत की। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया बच्चों स्क्रीनशॉट? ठीक। अब हम अगले पॉइंट्स पे मूव करते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस जो हमारा मेन पॉइंट है वो है बेटा चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो बचपन में आप एक खेल खेलोगे बेटा, आप एक कंघी लेते थे, ये मैंने एक कंघी बनाई, और जब आप जनरली इस कंघी को कागज के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास लेके जाओ, तो जब आप इस नॉर्मली इस कंघी को कागज के पास लेकर जाते थे तो कागज के जो पार्टिकल्स थे छोटे छोटे टुकड़े, उनमें बेटा कोई भी हलचल नहीं मचती थी। और जैसे ही आपने क्या करा, कंघी को अपने बालों में इस तरह से रब किया और आप क्या है इस कंघी को कागज के टुकड़ों के पास लेके गए, तो इस कंघी में बेटा क्या गया, एक ऐसा गुण आ गया जिसके कारण कागज के जो कुछ टुकड़े थे या तो ये कंघी की ओर क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे यानी कि आकर्षित हो जाएंगे, ये क्या है इससे प्रतिकर्षित हो जाएंगे। तो जिस गुण के कारण कंघे ने या कंघी ने इन कागज के टुकड़ों में हलचल उत्पन्न कर दी, उस गुण को कहते हैं बेटा आवेश। तो इमेजिन करो कि आवेश की डेफिनेशन क्या हो सकती है, यानी कि एक नेचर है, एक गुण है ये किसी वस्तु का, यानी कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण ये किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसे कहते हैं हम बेटा आवेश। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हेडिंग लगा लो बेटा, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज तो किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षित करती है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता। तो ये तो है बेटा इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक चार्ज की, यानी कि किसी भी पदार्थ का या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उस गुण को कहते हैं बेटा वैद्युत आवेश। और बुक्स के अंदर अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो बहुत भारी भरकम से डेफिनेशन होती है, यानी कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वैद्युत में या चुंबक में प्रभाव को उत्पन्न या अनुभव करते हैं, उसे कहते हैं वैद्युत आवेश। तो आपने कक्षा 10 में बेटा एक इसकी अथवा में डेफिनेशन बता सकते हो आप, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा I बराबर Q अपॉन T1, जिसमें I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, और T क्या टाइम है, और Q क्या है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू निकाली जाए तो क्या हो जाएगा I इंटू टी, यानी कि वैद्युत धारा और समय के गुणन को क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। तो एक डेफिनेशन में इसके आधार ले सकते हैं कि वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को, वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। ये है बेटा इसकी डेफिनेशन, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Q बराबर I इंटू टी। यहाँ पे एक वर्ड रखते हैं कि तथा इसे Q से शो करते हैं,
तो करते हैं ये है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब हम बात करते हैं इसके मात्रक के बारे में। तो आप इसका पहले बेटा इसके नोट लीजिए, हो गया बेटा इसके नोट, ठीक। तो इसके मात्रक के बारे में बात करते हैं। आज हम आपको आवेश के बेटा बहुत सारे मात्रक बताएंगे। आपने अभी तक केवल 2 या 3 ही मात्रक जाने होंगे इसके बारे में, एमकेएस में, सीजीएस में। आज हम इसके कम से कम 4 या कम से कम 6 मात्रक इसको बताने वाला हूँ मैं। तो अब बात करते हैं बेटा इसकी मात्रक की। आवेश के मात्रक। तो बेटा इस सबसे पहले एक इसका मात्रक बेटा अभी आपने सूत्र था Q बराबर I इंटू टी वाला। अगर इसका मात्रक यहां से निकाला जाए तो एम्पियर होगा और इंटू सेकंड, समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। तो एक मात्रक तो ये होगा बेटा एम्पियर प्रति सेकंड, और दूसरा मात्रक बेटा आपने पढ़ा होगा कूलाम। ये दोनों मात्रक बेटे होते हैं एमकेएस, और इसका एक मात्रक होता है बेटा ESU। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, और दूसरा मात्रक होता है बेटा फ्रेटनिक। ये 2 मात्रक होते हैं बेटे सीजीएस सिस्टम में, और इसके 2 मात्रक और हैं। एक मात्रक होता है बेटा इसका EMU, और एक होता है बेटा फैराडे। ये है बेटे आवेश के मात्रक। ये जो 2 मात्रक है किसी सिस्टम में नहीं होते हैं, ये स्वेच्छा से लिए गए मात्रक हैं। और ऊपर के जो 2 मात्रक